हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन को याद रखने के लिए याद रखिए नो पुश, नो पुल, नो फोर्स एंड फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप। इसका मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड में, डायरेक्शन में और शेप में भी चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे एक बच्चा एक बॉक्स को पुश कर रहा है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं जहाँ पर बच्चा एक बॉल को किक कर रहा है। इसके कारण बॉल की स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रहा है। जिस भी क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स के पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ जो एक्ट करता है वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर कोई पर्सन कोई कार को पुश कर रहा है तो हम बोल सकते हैं उस पर्सन के हाथ और जो कार है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना होते हुए भी वहाँ पे फोर्स एक्ट होता है, तो वो जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने के लिए हम मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं। मैग्नेट जैसे किसी भी आयरन की चीज़ को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है अपने फोर्स से, और वहाँ पे जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। आगे हम और कुछ फोर्सेस को समझेंगे जो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम मस्कुलर फोर्स की बात करेंगे। जो फोर्स हमारे बॉडी के मसल्स के कारण एक्ट होता है उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पुशिंग अ टेबल। टेबल को पुश करने के लिए हमें मसल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये एक कांटेक्ट फोर्स है। आपने कोई भी फ्रूट जो है वो पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा होगा। ये किस कारण होता है आपको पता ही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमें पता है, और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। आपको याद रखना है, अगर कोई भी 2 लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, आपको हमेशा याद रखना है कोई भी 2 लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, इनमें जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और जो 2 अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब पॉजिटिव निगेटिव, इनमें जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी चार्जेस में एक्ट होने वाले अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ F इक्वल्स टू m इंटू a। आज का हमारा वीडियो यही तक था। ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।